आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूं नईम नवाज़ और आप देख रहे हैं NNC चैनल। हम आपको NNC चैनल पे खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगी बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। इंटरनेशनल इदारे फोर्ब्स ने मोदी की बसादी उलट दी। जंग में भारत शिकस्त खा जाएगा। जी हाँ, यही है सबसे बड़ी खबर कि जो फोर्ब्स इंटरनेशनल इदारा है उसने भी कह दिया है कि जंग में भारत शिकस्त खा जाएगा और भारत चाइना से जंग के लिए जो तैयारे ख़रीद रहा है वो भी गलत तैयारे ख़रीद रहा है। फोर्ब्स ने यह कहा है कि जो इस वक्त इंडिया तैयारे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि जब राजनाथ रूस गया तो रूस ने उसको आगे से ठेंगा दिखा दिया, तो वो उसने वापस आके अपने तमाम लोगों को बताया कि रूस ने हमें कुछ भी देने से या हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है, लिहाजा हम रूस हमें जो है किसी भी टाइम पे धोखा दे सकता है। जब उसने ये सारी ब्रीफिंग दी तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम इस तरह करते हैं कि Su-30 और MiG-29 ख़रीदते हैं और फिर राफेल ख़रीदते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इसमें आर्डर भी दिए। राफेल तो वो कह रहे हैं कि जुलाई 27 तक कुछ 6 तैयारे जो है वो उनको शायद फ्रांस दे भी देगा, लेकिन Su-30 और MiG-29 के बारे में वो उन्होंने पहले 140 जहाज़ ख़रीदने का आर्डर दिया, फिर उसके बाद कम करके अब वो कुछ सुना है 36 पे आ गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ी करप्शन जो है वो मोदी के जो मैनेजमेंट है, जो मोदी की गवर्नमेंट है, उसके बहुत बड़ी करप्शन जो है वो नज़र आ रही है। उन्होंने बहुत सारा उसमें कमीशन खाया है, जिसकी वजह से अब जो है वो 140 के आर्डर की बजाय सिर्फ 36 जो है वो अभी ख़रीदने के चक्कर में कुछ कर रहे हैं। लेकिन फोर्ब्स ने ये साफ साफ बता दिया है कि चाहे Su-30 ले ले या MiG-29 ले ले, इंडिया इस वक्त ये इस तरह के ये जो है ये मीडियम साइज़ के तैयारे हैं। ये तैयारे ख़रीद लेने के बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया की इन्वेंट्री जो है वो ज़्यादा हो जाएगी कि उसके पास बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं, क्योंकि इंडिया ये चाह रहा है कि पहले 28 उसके पास स्क्वाड हैं, तो अब वो 40 तक वो किसी तरीके से ले जाए। इवन के वो 40 भी स्क्वाड बना लेता है तो उसके बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री ही ज़्यादा होगी, लेकिन वो इन जहाज़ों से भी Su-30 या MiG-29 लेने के बाद भी वो पाकिस्तान या चाइना का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो पाकिस्तान के पास तैयारे हैं वो अभी मेड इन पाकिस्तान और मेड इन चाइना हैं, जो कि JF-17 थंडर हैं, वो अब ब्लॉक 1, 2, 3 पे पहुंच गए हैं और वो इतने सोफिस्टिकेटेड उनमें सिस्टम है, इतना एडवांस सिस्टम है कि वो F-16 से भी ऊपर के तैयारे हैं। तो इंडिया इवन के अगर राफेल ख़रीद भी लेता है तो फिर भी फोर्ब्स के इंटरनेशनल इदारा है, मैगज़ीन है, उसने बाकायदा ये बता दिया है। पहले हम भी सारे यही कहते थे कि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, वो किसी भी सूरत में डिफेंस में पाकिस्तान को किसी भी तरीके से पाकिस्तान को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, हम ये बात मान लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान शायद इकानमी और दूसरे इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया से अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन इंशाल्लाह हम वो भी निकल जाएंगे आगे, हम पूरी कोशिश लगे हुए हैं। लेकिन जो हमने सबसे पहले काम और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है वो ये किया है कि हमने डिफेंस अपना बहुत स्ट्रांग कर लिया है। अब यही डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंडिया चाहते हुए भी, इंडिया की नहायत ही ज़्यादा ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को मलिया मेट कर दे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के पास डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के पास जो जहाज़ हैं वो इतने ज़बरदस्त और एडवांस हैं, JF-17 का मुकाबला कोई भी इंडिया का जहाज़ नहीं कर सकता। ना वो Su-30 कर सकता है, ना MiG-29 कर सकता है, इवन के राफेल जो वो ले रहे हैं वो भी नहीं कर सकेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंडिया की जितने ज़्यादा से ज़्यादा असलाह ख़रीदेगा उतनी ही उसकी इकॉनमी बैठती जाएगी, इतना ही उसमें गुर्बत पैदा होती जाएगी, इतना ही उसका बजट का खसारा बढ़ता जाएगा और फिर क्या होगा, लोग सड़कों पे निकल आएंगे। भूख के मारे लोग पहले ही बेचारे परेशान हैं, तो वो फिर हुकूमतों के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ भी होना स्टार्ट कर जाएंगे। और जो इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं वो भी ज़ोर पकड़ती जाएंगी दिन ब दिन, क्योंकि अंदरूनी साइड से मुआशी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी इंडिया कमज़ोर होता जाएगा। जो इंडिया कमज़ोर होता जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर जाता जाएगा और इंडिया नीचे जाता जाएगा। और
चाइना और पाकिस्तान के साथ जब ये इनके इंडिया कहता है कि मैं 2 फ्रंट पे भी मुकाबला कर लूँगा, मैं ये इतने जहाज़ ख़रीद लूँगा, तो ये किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। इसीलिए फोर्ब्स मैगज़ीन ने ये साफ साफ बता दिया है, और एक इंटरनेशनल इदारा है, कि इंडिया जितने मर्ज़ी जहाज़ ख़रीद ले वो सारे के सारे गलत जहाज़ ख़रीद रहा है, क्योंकि ये जहाज़ चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला किसी भी सूरत नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी अभी चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है उनकी जगह पे, चाइना तो कहता है ये हमारी जगह थी, लेकिन भारत उससे पहले ये इंडिया के पास थी, इंडिया की वहाँ पे फ़ौजें मौजूद थी, इंडिया के वहाँ पे अपने स्ट्रक्चर भी उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन वो इंडिया ने, जो चाइना ने अभी हाल ही में कब्ज़ा कर लिया है, वो उसको छुड़ाने की बजाय क्या कह रहे हैं जी, हमने उनकी ऐप 59 ऐप या 60 ऐप उनकी जो है वो बंद कर दी हैं, बैन लगा दी हैं। तो इस पर यही कहा जा सकता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। भाई आप लोगों की ज़मीन पे उसने कब्ज़ा कर लिया है, सरेआम कब्ज़ा कर लिया है, बज़ोरे ताकत कब्ज़ा कर लिया है। आप अभी ये कह रहे हो कि हम उसकी जो है ऐप्स बंद कर देंगे। आप जाके उसको रोको, या उसकी ज़मीन जो उन्होंने आपसे हथिया ली है, कब्ज़ा कर लिया है, उसको छुड़वाने की कोशिश करो। लड़ने के लिए आप रेडी नहीं हो, आप जनाब उनकी ऐप बंद कर दी है जी, आप उनका ये बंद कर दिया जी, वो बंद कर दिया। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिवाय मजाक बनाने के कुछ नहीं होता। और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इंडिया चाहते हुए भी चाइना को मुआशी तौर पे भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो ऐप बंद करता है, या अगर वो इसी तरीके से कोई और जैसे चाइना की प्रोडक्ट्स का बाइकाट करता है, तो तब भी सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का ही नुकसान होगा। चाइना का तो पूरी दुनिया में अगर 98% उसकी जो है वो बरामदात दूसरे मुल्कों के हैं, सिर्फ 2% जो है वो इंडिया को बनती हैं। तो इससे चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसका भी अल्टीमेट नुकसान इंडिया को ही होगा। इसलिए मोदी और इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, और जो आर्मी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, और जो इवन के रॉ है, और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी हर लिहाज से नाकाम और फेल हो चुकी हैं। इंडिया किसी भी सूरत में इस तरीके से पाकिस्तान ने और चाइना ने उसको शंजे पर फंसा लिया है कि इंडिया ना निकल सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान पे अटैक करता है तो यहाँ से भी मार खाएगा, और बाकायदा ये उनकी इंटेलिजेंस ने भी और उनकी फ़ौज ने भी ये बता दिया मोदी को कि अगर आप पाकिस्तान पे भी इस वक्त किसी जगह से अटैक करेंगे तो भी नुकसान आपका ही होगा। लिहाजा इस वक्त ना वो पाकिस्तान पे अटैक करने की पोजीशन में है, और ना ही चाइना के ऊपर अटैक करने की पोजीशन में है। तो इस तमाम सूरत हाल में फोर्ब्स ने, इंटरनेशनल ने ये साफ साफ बता दिया है कि इवन के जो जहाज़ भी ख़रीद रहा है इस वक्त, एक और गलत फ़ैसला कर रहा है, और बहुत बिलियन के हिसाब से वो इंडिया के मासूम लोगों के पैसे खर्च कर रहा है, जो कि गलत पैसा खर्च, जिस गलत जगह पे पैसा खर्च कर रहा है। वो भी फोर्स ने कह दिया है कि ये जो काम कर रहे हो, इससे ना तो चाइना को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, और ना ही आप पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि उनके जहाज़ क्वालिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। और पाकिस्तान का तो ये है कि जो पायलट हैं वो 1000 गुना इवन बेहतर हैं। अगर पाकिस्तान के MiG-29 और SQ-30 भी पाकिस्तान के पायलट चला रहे हों, तो वो भी इंडिया में जाके इंशाल्लाह कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि वो बहादुर हैं, वो पेशावर हैं, प्रोफेशनल है। वो इतने एडवांस और इतने ज़बरदस्त तरीके से फाइट कर सकते हैं कि इंडिया का कोई पायलट भी, चाहे वो F-16 ही क्यों ना सामने ले आए, वो पाकिस्तान के फाइटर पायलट का किसी भी मुकाबला, जहाज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा इंडिया हर सूरत में जो है शिकस्त खाएगा, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जंग कर ले या चाहे वो इंडिया के साथ जंग कर ले। सारी दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं इस वक्त यही बता रहे हैं कि इंडिया को किसी भी सूरत में, चाहे कितना भी उसका नुकसान हो जाए, पाकिस्तान या चाइना के साथ जंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसको इंडिया को एक अभी सहारा ये था कि अमेरिका मेरी मदद करेगा, दूसरा सहारा था कि इसराइल मेरी मदद करेगा, और तीसरा सहारा उसको एक और मिल रहा था, वो था ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था जी कि मैं इंडिया की मदद करूंगा या इंडिया। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है ना, तो अब प्रैक्टिकली ज़बानी तो ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है और इसराइल भी कह रहा है कि हम मदद करेंगे इंडिया की, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो है, ना तो वो अपनी फ़ौज भेजेंगे, ना वो अपना असला
देंगे फ्री में, ना उनका कोई इस तरह की काम करें, ना अमेरिका और ना इसराइल और ना ही ऑस्ट्रेलिया, तीनों मुल्क मिल के भी ना फ़ौज जो है होता है कि 20-20 हज़ार फ़ौज भेज दें, 40 हज़ार फ़ौज भेज दें, वो भी नहीं भेजेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अपना असला बेचेंगे या फिर जो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वो बेचेंगे। इस तरीके से वो हेल्प करेंगे, लेकिन उसको आप हेल्प नहीं कह सकते क्योंकि उसकी वो पैसे लेंगे और पैसे भी बिलियन के हिसाब से लेंगे, लिहाजा वो मदद नहीं होगी बल्कि वो एक ट्रेड होगी। तो जो वो ट्रेड करेंगे वो तो इस तरीके से वो ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली फिज़िकली बैटल ग्राउंड पे वो किसी भी सूरत में इंडिया की मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए फोर्ब्स में भी कह दिया है और तमाम थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ गई है, वाशिंगटन पोस्ट में भी रिपोर्ट आ गई है। ये जो रिपोर्टें होती हैं ये माउथ पीस होते हैं जो कि थिंक टैंक्स या जो उस मुल्क की जो इंटेलिजेंसिया है वो जो है वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। जो अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं जो वो फिर न्यूयॉर्क टाइम में लगा देती हैं, वाशिंगटन पोस्ट को कह देती हैं आप ये लिख दें। जिस तरह के ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, वो भी उस गवर्नमेंट का है, तो वो माउथ पीस होता है गवर्नमेंट का। जो चीज़ उन्होंने कह दी होती है वो उसमें लिखवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कह रही है या इंटेलिजेंस या थिंक टैंक्स जो है वो कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस लिहाजा इसका कंक्लूजन ये है कि फोर्ब्स ने भी, अब फोर्ब्स मैगजीन जो इंटरनेशनल इदारा है उसने भी ये कह दिया है कि जंग जो है वो किसी भी सूरत में इंडिया जो है वो ना पाकिस्तान के साथ जीत सकता है ना चाइना के साथ जीत सकता है। दूसरी जो वो जहाज़ ख़रीद रहा है SQ-30 और MiG-29 वो भी बिल्कुल बेकार किस्म के जहाज़ होंगे, लिहाजा इंडिया इन जहाज़ों से भी कुछ भी नहीं कर सकेगा। राफेल थोड़े से बेहतर हैं लेकिन उसके बावजूद वो उसको 6 मिल रहे हैं और वो भी 27 जुलाई तक मिलेंगे, तो वो 6 जहाज़ जो हैं वो भी चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में अपने तमाम दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगी बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।